अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए कॉर्पस फंड के तहत कई कंपनियां फंड्स देने के लिए आई हैं आगे। तेलंगाना हुकूमत ने अडानी समेत किसी भी तंजीम से कोई फंड नहीं लिया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। रेवंत रेड्डी सिर्फ अपने दामाद, बड़े भाई और छोटे भाई के लिए कर रहे हैं काम, अवाम के लिए नहीं। महबूबाबाद में बीआरएस के ज़रिए तमाम मुनक़दा महाधरना से केटीआर का खिताब। सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल के कविता की जानिब से सदर नशीन वेंकटेश्वर राव को जामा रिपोर्ट की पेशकशी। कमीशन सियासी मकासद तक महदूद रहने के बजाय तबके के दरपेश मसाइल की यकसुई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करने पर दिया जोर। तेलंगाना में किसानों की जानिब से खुदकुशी कर लेने का सिलसिला जारी। रैतु बंधु इमदाद ना मिलने और कर्ज मुआफी ना किए जाने पर मुख्तलिफ अजला में 5 किसानों की खुदकुशी। हैदराबाद शहर में ज़ेर इल्तिवा ट्रैफिक चालानात की अदायगी का मामला। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए जुर्माने की वसूली। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जे हरारत में गिरावट। जिला आसिफाबाद में दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। लोकसभा में अडानी और मणिपुर के मामले पर अपोजिशन का हंगामा आराई के बायस ऐवान की कार्रवाई 4 शंबे तक के लिए मुलतवी। राहुल गांधी ने संभल मामले पर उत्तर प्रदेश हुकूमत के रवैये पर किया अफसोस का इजहार। प्रियंका ने संभल मामले में सुप्रीम कोर्ट से मदाखिलत की अपील। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कुछ लोग रियासती हुकूमत पर अडानी से फंड हासिल करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। उसूल ये है कि कानूनी तौर पर किसी भी सेक्टर में सरमायाकारी करने के लिए सबको मौक़े फराहम किए जाएं। राहुल गांधी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो भी कंपनियां क़वायद के मुताबिक टेंडर हासिल करती हैं उन्हें सरमायाकारी का मौका मिलेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन ख़यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से क़ायम करदा स्किल्स यूनिवर्सिटी के लिए कॉर्पस फंड के तहत कई कंपनियां फंड्स देने के लिए आगे आई हैं। इसके एक हिस्से के तौर पर अडानी भी 100 करोड़ रुपए देने के लिए आगे आए। अभी तक तेलंगाना हुकूमत ने अडानी समेत किसी भी तंजीम से फंड नहीं लिया है। जारी तनाज़ात के तनाजुर में हमने एक मकतूब लिखा है जिसमें कहा गया है कि रियासती हुकूमत इन 100 करोड़ रुपए को कबूल करने को तैयार नहीं है जो अडानी दे रहे हैं। हमने मकतूब में जिक्र किया है कि 100 करोड़ रुपए रियासती हुकूमत को मुंतकिल नहीं किए जाने चाहिए। अडानी को लेकर पड़ोसी रियासतों और पड़ोसी ममालिक में चल रहे तनाज़े से तेलंगाना का कोई ताल्लुक नहीं है। हम नहीं चाहते कि नेक नियति की हामिल स्किल्स यूनिवर्सिटी मुतनाज़ बन जाए। इसीलिए हुकूमत ने अडानी से 100 करोड़ रुपए ना लेने का फैसला किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस मामले को सियासी नुक्ते नज़र से ना देखें और इसे मुतनाज़ ना बनाएं। मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ मीडिया काबीना में तोसी का मामला उठाता हूँ। मेरा आज दिल्ली का दौरा ओम बिरला की बेटी की शादी में शिरकत के लिए है। इस दौरे की कोई सियासी अहमियत नहीं है। कल हम तेलंगाना लोकसभा और राज्यसभा के अरकान के साथ रियासती हुकूमत की जानिब से ऐवान में उठाए जाने वाले मसाइल पर तबादले ख्याल करेंगे। हम रियासत के लिए फंड्स और इजाज़तनामे लाने के लिए ज़रूरी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। रियासत के लिए मंजूरियों और फंड्स के लिए हम कल दस्तियाब मरकज़ी वुज़रा से मुलाकात करेंगे।
कुछ लोग मेरे दहली दौरों का शुमार करने में लगे हैं। मैं मोदी के सामने घुटने टेकने दहली नहीं जा रहा हूं। मैं किसी के पैर पकड़ने, मुकदमा से बचने, गवर्नर से इजाजत रुकवाने के लिए दहली नहीं जा रहा हूं। मरकज से फंड्स लेना मेरा हक है। बीजेपी अपने खजाने से रियासत को फंड्स नहीं दे रही है, वो मरकजी हुकूमत के खजाने से दे रही हैं। हम बगैर किसी सियासी तासुब के इनसे जाकर और मुलाकात करके फंड हासिल कर सकते हैं। इसके लिए हम कई बार दहली जाएंगे। నిన్ననే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అదానీ గ్రూప్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి మా అధికారి జయేష్ రంజన్ ద్వారా లేఖ రాయడం జరిగింది. జరుగుతున్న వివాదాలు, ఆరోపణలు, రకరకాల పరిస్థితుల వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీరు ముందుకు వచ్చి ఉదారంగా తెలంగాణ యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి ఇస్తాన్న 100 కోట్ల రూపాయలను తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా లేదు. కాబట్టి దయచేసి మీ 100 కోట్ల రూపాయలను యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీకి బదిలీ చేయొద్దు అని చెప్పి విస్పష్టంగా వారికి లేఖ రాయడం జరిగింది. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में हाउसिंग सोसाइटीज के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत उज़्मा ने हाउसिंग सोसाइटीज को दी गई जमीन की अलॉटमेंट मनसूख कर दी है। ये फैसला चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की सरबराही में एक बेंच ने जारी किया। वाज़ेह है कि ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में अवामी नुमाइंदों, सरकारी अफसरान और सहाफ़ियों के लिए हुकूमतों ने ज़मीनें अलॉट की थीं, लेकिन हुकूमत की इन अलॉटमेंट्स को चैलेंज करते हुए राव बी चेल्ली कल्याणी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हतमी फैसला सुना दिया है। याद रहे कि जवाहरलाल नेहरू जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के अराकीन को कांग्रेस हुकूमत ने रिहायशी प्लॉट्स अलॉट किए थे। इस साल 8 सितंबर को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद के रविंद्र भारती में इन प्लॉट्स की असनाद तकसीम की थी। ताहम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इन जमीनों की मिल्कियत और सोसाइटीज के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने महबूबाबाद का दौरा करके बीआरएस के ज़रिए तमाम कबायली, दलित और गरीब किसानों की हिमायत में मुनक़िदा महाधरना में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा धरना प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटिया ने कहा कि यही इलाका 14 साल कबल तेलंगाना तहरीक में एक अहम मोड़ का बायस बना। उन्होंने कहा कि वही इलाका अब SC, ST और BC की ज़मीनों पर कब्जा करना चाहता है और जो करना चाहे कर ले कहने के नए डिक्टेटर को सिखाने के लिए तैयार है। इस मौके पर खिताब करते हुए केटिया ने कहा कि आवाम को मालूम होना चाहिए कि असल चीफ मिनिस्टर के हल्के कोडंगल के लगाचिरला में क्या हुआ। केटिया ने कहा कि लगाचिरला में BC, SC और ST किसान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खिलाफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी खवातीन ने उनकी जमीनात को ले लेने को कहा गया तो वो 9 माह तक धरना दिया और एहतजाज किया। उन्होंने वज़ीर आला को 9 माह से अपने ही हल्के के अवाम के मसाइल जानने का वक्त ना देने पर तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उन्होंने शिकायत की है कि वो 28 बार दिल्ली गए, जैसे हवाई जहाज से टेक ऑफ करता है और उतरता है। उन्होंने कहा कि अवाम उनके अपने हल्के में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ एहलकारों के जाने पर अवाम ने एहतजाज किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी चले जाते तो उन्हें अवाम बरहम हो जाते थे, क्योंकि दिल्ली के किसानों ने 1 साल तक एहतजाज किया। ఎవని కోసం ఫార్మా విలేజ్ అల్లుని కోసం అక్కడ ఫార్మా దుకాణం పెట్టి వాళ్ళ సొంత అల్లుని కోసం ఇయాల పేదవాళ్ళ భూములు గుంజుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాడు. ఈ ముఖ్యమంత్రి పేదోళ్ళ కోసం పనిచేస్తలేడు. అదాని కోసం, అల్లుని కోసం, అన్నగాని కోసం, తమ్ముడి కోసం, వాళ్ళ కోసం తప్ప రాష్ట్రంలో రైతుల కోసం గాని పేదవాళ్ళ కోసం గాని ఈ ముఖ్యమంత్రి పనిచేస్తలేడు. టైం పడుతుండేనా? రైతు బీమా వస్తుండేనా? 24 గంటల కరెంట్ వస్తుండేనా? మరి రేవంత్ రెడ్డి వచ్చినాక వస్తున్నాయా? రైతు బంద్ ఎగ్గొట్టిండా? రైతు బీమా బంద్ పెట్టిండా? బోనస్ బోగస్ అయిందా? ఆడబిడ్డలకు చెప్పిండు కదా నెలకు 2500 ఇస్తానని వచ్చినాయా? మహాలక్ష్మి అన్నాడు,
మహారాష్ట్రలో కూడా తన్నులు తిన్నాడు. మహారాష్ట్ర పోయిండు, అక్కడ ఆడబిడ్డలు కూడా బుద్ధి చెప్పారు. వీడు పచ్చి లంగా తెలంగాణలో ఆడబిడ్డలను మోసం చేసిండు, మమ్మల మోసం చేసేందుకు వచ్చిండని చెప్పి మహారాష్ట్రలో ఉన్న ఆడబిడ్డలు చైతన్యం ప్రదర్శించిండ్రు. కాంగ్రెస్ పార్టీని తన్ని ఎలగొట్టిండ్రు. నేను सदर तेलंगाना जागृति व रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी और पसमानदा तबकात बीसीज को आईनी हुकूक की फराहमी के मामले में कौमी जमातों के गैर संजीदा रवैये पर शदीद तशवीश का इजहार किया। के कविता ने मासब टैंक में वाक़ दफ्तर बीसी कमीशन में सदर नशीन वेंकटेश्वर राव से मुलाकात की और उन्हें 35 सफ़ात पर मुश्तमिल एक जामे रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कमीशन से पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। कविता ने इलाकाई जमातों बिलखुसूस रियासत तेलंगाना में केसीआर हुकूमत के इक़दामात का तज़किरा करते हुए कहा कि के चंद्रशेखर राव ने हमेशा पसमानदा तबकात की तरक्की को अपनी तरजीहात में शामिल रखा। इसके बरखिलाफ कौमी जमातें कांग्रेस और बीजेपी न सिर्फ पसमानदा तबकात के आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती रहें बल्कि पसमानदा तबकात की भलाई और तरक्की के वादों की तकमील में भी नाकाम रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी से इस्तफसार किया कि कांग्रेस पार्टी मुल्क में बरसों बरसर इख्तिदार रही, तब कांग्रेस को जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी का क्यों ख्याल नहीं आया। कर्नाटक में जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी की तफसीलात ताहाल क्यों मंजर आम पर नहीं लाई गई। उन्होंने जात पात पर मुबनी मरदमशुमारी की मुखालिफत में हलफनामा दाखिल करने पर बीजेपी को शदीद हदफ तनकीद बनाया और कहा कि बीजेपी का रवैया बीसीज, एससीज और एसटीज के बुनियादी हुकूक की नफ़ी के मुतरादिफ है। उन्होंने बीजेपी को पसमानदा तबकात की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दिया। कविता ने कहा कि बीजेपी के डीएनए में बीसीज, एससीज और एसटीज मुखालिफ सोच पाई जाती है। सदर तेलंगाना जागृति ने कांग्रेस को कामारेड्डी एलामिया में किए गए वादे याद दिलाए। इन वादों में मुकामी इदारों में बीसीज के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात का वादा भी शामिल है। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि कांग्रेस हुकूमत को अपने वादों को अमली जामा पहनाना चाहिए और जात पात की मरदमशुमारी से मुतालिक अपने मौक़िफ़ को वाज़े करना चाहिए। कविता ने बीसी कमीशन को आज़ादाना और मौसर तरीक़ेकार के साथ काम अंजाम देने का मशवरा दिया और कहा कि कमीशन की सिफारिशात सियासी मकासद तक महदूद रहने के बजाय बीसीज के दरपेश मसाइल की यकसुई पर मुबनी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीसी कमीशन फिल वाकई पसमानदा तबकात के मसाइल की यकसुई पर तवज्जो मरकूज करें। कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद की और कहा कि बीसी कमीशन के क़याम में ताक़ीर और हैदराबाद रंगारेड्डी अजला में नामुकम्मल घरेलू सर्वे बायस तशवीश है। उन्होंने कहा कि हुकूमत जात पात की मरदमशुमारी से मुतालिक शुकूक व शुबहात को दूर करें और अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के साथ तकाज़ा इंसाफ को मलहूज़ रखा जाए। रुकन कानून साज कौंसिल ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पसमानदा तबकात के आईनी और समाजी हुकूक की बहाली के लिए अमली इक़दामात नागज़ीर हैं। पसमानदा तबकात के साथ मज़ीद नाइंसाफ़ी काबिल क़बूल नहीं है। उन्होंने कौमी जमातों से कहा कि वो महज वादों और तयख़ुनात पर इक्तफ़ा ना करें बल्कि संजीदगी के साथ पसमानदा तबकात के मसाइल की यकसुई के लिए ठोस इक़दामात रूबा अमल लाएं। तेलंगाना में एक फॉर्म किया गया है डेडिकेटेड बीसी कमीशन। इस डेडिकेटेड बीसी कमीशन के तहत जो जनगणना बीसी की हो रही है उनका डिटेल्स हमने उनको दिया है और जो बीसी कम्युनिटी का डिमांड्स है सारे वो भी हमने कमीशन को हमारे तरफ से समझाया है। क्योंकि तेलंगाना जागृति ने बहुत एक्सटेंसिवली हर ज़िले में तेलंगाना में हमने दौरे किए थे, वहाँ से लोगों से हमने उनका ओपिनियन लिए थे, तो वो ओपिनियंस पूरे हमने आज कमीशन के आगे रखा है। और हम ये मांग करते हैं सरकार से कि कमीशन जितने भी स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट देती है उसको अमल आप करिए। उसके वजह से ओबीसीज को भी बहुत अच्छे से फ़ायदा होगा, माइनॉरिटी कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। ये सारे चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए सरकार से मैं डिमांड करती हूँ कि ये जो बीसी कमीशन गठन किया है इनका टाइम एक्सटेंड करिए, इनको आप मैन एंड मटीरियल सपोर्ट दीजिए, आप इनको आगे बढ़ाइए। थैंक यू। जय तेलंगाना।
रियासत तेलंगाना में रैतु बंधु इमदाद न मिलने और कर्ज की माफी न किए जाने की वजह से किसानों की जानिब से खुदकुशी कर लेने के वाकयात का सिलसिला जारी है। चुनाचे तेलंगाना में रैतु बंधु इमदाद न मिलने और कर्ज माफी न किए जाने से दिल बर्दाश्त न होकर 5 किसानों ने खुदकुशी कर ली। तफसीलात के मुताबिक रैतु बंधु न मिलने और कर्ज माफी न किए जाने से खुदकुशी करने वाले किसानों में जिले करीमनगर के जमीकुंटा मंडल के बिजगरी शरीफ देहात से ताल्लुक रखने वाला 26 साल शिवा सागर नामी किसान, जिले नलगुंडा के केतेपली मंडल के तोंगा तुर्ती से ताल्लुक रखने वाला 45 साल मल्लया नामी किसान, जिले विकाराबाद के नागा समुंदर से ताल्लुक रखने वाला 42 साल यादैया नामी किसान और उसकी बीवी 38 साल एम ज्योति और जिले मेदक के नरसापुर मंडल के कंचनपल्ली से ताल्लुक रखने वाला 49 साल शेखुलू नामी किसान शामिल हैं। कारवान हल्के के मजलिसी रुकने असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने शेख पेट एमआरओ के साथ हकीम पेट का दौरा किया। इस दौरान रुकने असम्बली कौसर मोयुद्दीन ने हकीम पेट में वाक़ मस्जिद उमर फारूक और गवर्नमेंट स्कूल के करीब इलाकों का मुआयना किया, जहां HMDA ने हुदूद तय करने का काम शुरू किया है, जिसकी वजह से वो सड़कें बंद हो गई हैं जो रिहायशी इलाकों और मस्जिद उमर फारूक तक रसाई फराहम करती हैं। कुकटपल्ली हल्के की नुमाइंदगी करने वाले BRS के रुकने असेंबली M कृष्णा राव ने इल्जाम आयद किया कि कुकटपल्ली हल्के में 550 इस्तीफादा कुनिंदगान को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम गुज़िश्ता 1 माह से रोक दी गई है। रुकने असेंबली M कृष्णा राव ने अपनी जारी करदा एक वीडियो में कहा कि अहदेदारों की जानिब से 1 माह से ये कहा जा रहा है कि वो रियासती वजीर के हाथों मुस्तहकीन में चेक्स तकसीम करेंगे। उन्होंने कहा कि कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के चेक्स रुकने असेंबली के हाथों तकसीम करने का रिवाज है, लेकिन अहदेदारों का कहना है कि ये तब ही मुस्तहकीन में तकसीम किए जाएंगे जब वजीर आएंगे। रुकने असेंबली M कृष्णा राव ने इंतबाह दिया है कि अगर कल सुबह 11 बजे तक मुस्तहकीन में चेक्स तकसीम नहीं किए गए तो हम MRO ऑफिस के करीब धरना देंगे। ముబారక్ చెక్కులు వచ్చి మండల ఆఫీస్లో బాలనార్ మండల్లో కుకట్పల్లి మండల్లో పెట్టుకొని కూర్చున్నారు. నేను ఆర్డీఓ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను, కలెక్టర్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేశాను, ఎంఆర్ఓని రిక్వెస్ట్ చేశాను. మీరు నిరుపేదలు, వాళ్ళు ఎన్నో అవసరాలు ఉంటాయి, వాళ్ళ కష్టాలు ఉంటాయి, ఇచ్చేయండి తొందరగా. అలాట్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత 24 గంటల్లో ఇచ్చేటటువంటి సంస్కృతి ఇప్పటిదాకా ఉండేది. ఆ కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు దగ్గర పెట్టుకొని మంత్రి వస్తాడు, మంత్రి వచ్చినాక ఇస్తాడన్నటువంటి చెప్పుకుంటా దాటేస్తూ ఉన్నారు. ఇది ఎమ్మెల్యే గారు మీ చేతుల మీదుగానే కళ్యాణ లక్ష్మి షాద్ ముబారక్ అనేది గతంలో ఉంది, ఇప్పుడు ఉండాలి. ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే గారు సిగ్నేచర్ పెడితేనే శాంక్షన్ ఇస్తారు మీరు. అటువంటిది ఇలా మీరు ఎంత దుర్మార్గంగా నిరుపేదలకు ₹1,00,000 కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు వచ్చి ఉంటే కూడా ఇవ్వలేనటువంటి పరిస్థితులు మీరు ఉన్నారంటే నిరుపేదలు ఏ రకంగా పుట్టగొట్టుకుంటున్నారు అనేది ఇదే నిదర్శనం. 550 కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు, షాద్ ముబారక్ చెక్కులు ఉంటే నిరుపేదలు నా ఇంటి చుట్టూ తిరుగుతున్నారు. నేను ఎంఆర్ఓని అడుగుతున్నాను, కలెక్టర్ని అడుగుతున్నాను, ఆర్డీఓని అడుగుతున్నాను. ఎంత చెప్పినా ఇవాళ రేపు మంత్రి గారు టైం ఇస్తలేడు, ఆ టైం ఇస్తలేడు. ఈ రకంగా దాటేసుకుపోతా ఉన్నారు. నేను ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాను గవర్నమెంట్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారిని. ఒక ఎమ్మెల్యేను 72,000 మెజార్టీతో గెలిపించి కుకట్పల్లి ప్రజలను నేను కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు ఇచ్చేటప్పుడు, షాద్ ముబారక్ చెక్కులు ఇచ్చేటప్పుడు వాళ్ళకి భోజనం పెట్టి 24 గంటలు शेर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस ज़ेर इल्तिवा चालानात पर अदालत में चार्जशीट दाखिल करते हुए जुर्माने वसूल कर रही है। पुलिस ने चालानों की वसूली पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। 10 से ज़्यादा चालानात ज़ेर इल्तिवा वाली गाड़ियों के मालिकिन के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा रही हैं। इस मकसद के लिए एक खुसूसी टीम भी तश्कील दी गई है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से मुंसलिक फ़ोन नंबर पर एक पैगाम भेजा जाता है और केस के दर्ज होने की मालूमात फराहम की जाती हैं। अदालत में पेश होने की तारीख और वक्त के बारे में मालूमात भेजी जा रही हैं। इसका जवाब ना देने वालों को कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं। इसके बाद अदालत में पेश होकर ज़ेर इल्तिवा चालान जमा करना पड़ता है। जारिया साल के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने 1115 अफराद के खिलाफ चार्जशीट दायर की, उन्हें अदालत में पेश किया और जुर्माने वसूल किए। 5431 अफराद को कानूनी नोटिस भेजे गए। जब ये चालान सिस्टम शुरू हुआ तो इब्तदाई तौर पर 3 चालान से तजावुज़ करने वाले मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और उन्हें अदालत में पेश किया गया। चालान की अदायगी से बचने वाले मोटरसाइकिल सवारों को खुसूसी मुहिम के दौरान पकड़ा गया।
अगरचे माजी में 2 मरतबा चालान पर बड़े पैमाने पर रियायत की पेशकश की गई थी, लेकिन कई अफराद ने उनसे इस्तेफादा नहीं किया। इस वक्त 150 जेर इल्तिवा चालानात वाली गाड़ियां भी शहर की सड़कों पर चल रही हैं। पुलिस ऐसे मोटरसाइकिलों की निशानदेही कर रही है जिनके 10 से ज्यादा चालान हैं। हैदराबाद की बशमूल तेलंगाना रियासत में रजिस्टर्ड गाड़ियों की तादाद की बुनियाद पर गाड़ियों के मालिकीन को कानूनी नोटिस भेजे जा रहे हैं। पुलिस अदालती रिकॉर्ड में बार बार कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले मोटरसाइकिलों की मुकम्मल तफसीलात दर्ज कर रही है। नशे में ड्राइविंग के बशमूल ट्रैफिक कवायद की दीगर खिलाफ वर्जियों में पकड़े जाने वालों की गाड़ियां आर्जी तौर पर जब्त की जा रही हैं। एक अलमनाक और हैरत अंगेज वाक़े में सिकंदराबाद के एक खानगी स्कूल में ज़ेर तालीम जमात शशुम का तालिब इल्म विकास जैन की हलक में रोटी का रोल फंस जाने के बायस दम घुटने से मौत वाक़ हो गई। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब मासूम तालिब इल्म ने स्कूल में लंच कर रहा था। मुबैना तौर पर रोटी रोल का एक निवाला विकास के हलक में फंस गया और इसका दम घुटने लगा। साथ ही तलबा ने असातिज़ा को इत्तला दी। असातिज़ा ने विकास की मदद की कोशिश की। विकास को फिलफोर मुकामी दवाखाने से रुजू किया गया। ताहम बदकिस्मती से जब तक कि विकास को तिब्बी इमदाद फराहम की जाती, विकास की मौत वाक़ हो चुकी थी। नाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। दोमाट के साबिक रुकन असम्बली डी रामचंद्र रेड्डी चल बसी। वो 88 बरस की थी। हैदराबाद में वाक़ उनकी क़यामगाह पर पीराना साली के मसाइल की वजह से उनकी मौत हो गई। रेड्डी ने 1985 में तेलुगु देशम की टिकट पर MLA की हैसियत से कामयाबी हासिल की। उस वक्त साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी पहली बार सिद्दीपेट से इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। रामचंद्र रेड्डी ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले हिंदुस्तानी बहरिया में खिदमात अंजाम दी थी। साबिक वज़ीर T हरीश राव ने रामचंद्र रेड्डी की मौत पर सदमे का इजहार किया। तेलंगाना में गुज़िश्ता 3 दिनों से सर्दी की शिद्दत में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। शुमाली और वसती तेलंगाना के अजला में सर्दी का असर ज्यादा है। अकल तरीन दर्जे हरारत आसिफाबाद जिले में रिकॉर्ड किया गया। आसिफाबाद के सिरपुर यू में गुज़िश्ता शब दर्जे हरारत 9.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस जिले के गेरामेरी, वांगकेड़ी, तिरियानी और आसिफाबाद मंडलों में बाजार, हेतनूर, भीमपुर, आदिलाबाद, रूरल, निराड़ी, गुंडा और मावाला मंडलों में सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। तेलंगाना के जिले संगारेड्डी में भी सर्दी की शिद्दत देखी जा रही है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि रियासत में आइंदा 3 दिनों तक शदीद सर्दी रहेगी। आदिलाबाद, आसिफाबाद और निर्मल अजला के बाज़ मंडलों में अकल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम होने की निशानदेही करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। SOT पुलिस ने केसरा पुलिस स्टेशन के तहत बंडलागुड़ा में मंशियात फरोख्त करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक कमलेश और दिनेश कल्याण जो राजस्थान से मंशियात लाकर हैदराबाद में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला पाकर जिला मीरचल मलकाजगिरी के केसरा मंडल के बंडलागुड़ा में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए हीरोइन और मंशियात के जखीरे को जब्त कर लिया, जबकि मुलजिमीन कमलेश और दिनेश कल्याण फरार हो गए हैं। पुलिस ने धावे के मुकाम से 10 किलो हीरोइन, 1 बाइक और 4 सेलफोन्स को जब्त कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले आदिलाबाद के जेंत मंडल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में एक बुजुर्ग शख्स और एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और एक मासूम शदीद जख्मी हो गया। इब्तिदाई इत्तला के मुताबिक आदिलाबाद से चंद्रपुर जाने वाली आरटीसी बस ने निराला जेंत के दरमियान हनुमान मंदिर के करीब सामने से आने वाली एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल सवार एक बुजुर्ग शख्स और एक मासूम बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और एक मासूम शदीद जख्मी हो गया। हादसे में जाँ बहक होने वालों की शिनाख्त आदिलाबाद मुस्तकिर के मोहल्ले खानापुर के 58 साला शेख अली और 4 साला अजहान के तौर पर की गई हैं, जबकि जख्मी 5 साला अरहान को इलाज के लिए आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। 12 लाशों को पोस्टमार्टम के लिए आदिलाबाद रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया।
लिफ्ट के अचानक टूट जाने के नतीजे में तकरीबन 6 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकया पुराना शहर हैदराबाद के चंदूलाल बारादरी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक एक अपार्टमेंट की लिफ्ट अचानक टूट कर नीचे आ गई, जिसके नतीजे में ये अफराद जो लिफ्ट में सवार थे जख्मी हो गए। इस वाकये के वक्त लिफ्ट में मौजूद एक शख्स ने वीडियो बनाई जो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इस वाकये की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने सूरत हाल का जायजा लिया और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। पुलिस इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि ये वाकया किस तरह पेश आया। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में सिटी सेंटर शॉपिंग मॉल के करीब सड़क के दरमियानी हिस्से से कार टकरा गई। इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। मर्सिडीज बेंस जिसे एक खातून चला रही थी मुबैना तौर पर बेकाबू हो गई। इस खातून ने सड़क पर मोड़ पर स्टीयरिंग व्हील पर कंट्रोल से महरूम हो गई और सड़क के दरमियानी हिस्से से टकरा गई। गाड़ी में मौजूद एयर बैग्स फौरी तौर पर खुल गए, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। रास्ते से गुजरने वाले मोटरसाइकिल सवारों ने खातून को बचाया जो मुबैना तौर पर नशे में थी। कार का अगला हिस्सा सड़क के दरमियान से टकराता हुआ मुअल्लक हो गया। इत्तला मिलने पर बंजारा हिल्स पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन की मदद से कार को हटाने के लिए क्रेन का इस्तेमाल किया। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.